नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। आज मैं अपने दर्शकों के सामने रोजगार के मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी के दंश को करीब से जाना है और ये महसूस किया है क्या एक ऐसे क्षेत्र को चुना जाए जिससे स्वयं का अलावा और 4 लोगों का भी भला हो सके। मेरे सामने मौजूद है प्रेम कुमार मिश्रा जी, जो हृदय से कोमल और कार्य के प्रति काफी सख्त है। वे दर्दमंदों के हमदर्द और बेसहारा को सहारा है, यानी कि किसी पीड़ित की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती। वे अपने नाम की तरह मानवीय प्रेम उनके हृदय में उभर आता है और उसकी सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो मिश्रा जी, आपका लोकमंच उक्तालाई में स्वागत है। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं और जानना चाह रहा हूं कि आप सुरक्षा सेवा के क्षेत्र में आखिर कैसे जुड़ गए। मैं एक बहुत साधारण फैमिली से बिलोंग करता था और जो गरीबी होती है हमने बड़ी नज़दीक से देखी है। पढ़ाई करते करते ही मेरे मन में विचार आया क्यों ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो स्वयं भी रोजगार पाए और दूसरों को रोजगार दिए। और हमें इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी एक जो सुरक्षा संस्था हमने खोली यूनिक सिक्योरिटी के नाम से, और हमने इस कंपनी को चालू किया। और आप देश की बात करें या राज्य की बातें करें, सुरक्षाकर्मी आज देश में, हमारे देश में जितनी मिलाकर फौज पुलिस मिलाकर उससे ट्रिपल, करीब 70% सुरक्षाकर्मी इस देश में है, 30% पुलिस और आर्मी है। इस देश को असल मायने में हमारे जवान जो हैं सुरक्षाकर्मी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं। और बेरोजगारी आज की जो चरम सीमा पे हमारी है, जो हम जैसे लोगों द्वारा पूरा नहीं लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं कि बहुत हद तक बेरोजगारी दूर हो, और इसीलिए हमने इस लाइन को चुना। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के औद्योगिक युग में, विज्ञान और तकनीक के एक युग में आज चारों ओर विकास दौड़ रहा है। ऐसे में जोखिम ने भी लोगों की जान माल की हिफाजत का भी प्रश्न खड़े हुए हैं, और ऐसे में सुरक्षा सेवा की नितांत आवश्यकता पड़ती है। तो ये बताइए कि सुरक्षा सेवा इस क्षेत्र को, सुरक्षा सेवा इस उद्योग को आपने चालू करने के लिए इसमें क्या क्या उपयोग में आता है, क्या क्या कैसा इसको कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए काम बात में। जी जी, देखिए, ऐसा नहीं कि हमारी निजी संस्था जो सुरक्षा एजेंसी है वो कुछ कार्य नहीं करती है अपने कर्मचारियों के लिए, वो पूरे कार्य करती है। हम अपने सुरक्षाकर्मी का प्रोविडेंट फंड भरते हैं, ESIC करते हैं जिसको जीवन बीमा बोलते हैं, जिसके लिए हम पूरी तरह से उनके परिवार को गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल की मिलती है, जो इंश्योरेंस कवर होता है। प्रोविडेंट फंड होता है जो भी, उसमें भी इंश्योरेंस कवर होता है। हमारा कोई सुरक्षाकर्मी अचानक एक्सीडेंट से हो या कोई डेथ हो जाता है तो उसके पत्नी को ज़िंदगी भर पेंशन मिलता है। पूरी फैसिलिटीज हम अपने कंपनी द्वारा करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं सिर्फ नाम है कि हम प्राइवेट बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, लेकिन सारी फैसिलिटीज हम गवर्नमेंट की भी दे रहे हैं हम। इसलिए हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं और बेरोजगारी हद तक कम हो रही है। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो यूनिक सिक्योरिटी जो सर्विसेज है, ये अपने सुरक्षा जो कर्मी जो है इनको तुम्हारा EPF ESIC जो फैसिलिटीज जो रहती है ये देता है, और सुरक्षा सेवा जो सुरक्षा एजेंसी रहती है, जो सुरक्षा कंपनी रहती है, उसको सरकार को GST भी उसके रहता, तो क्या आप कंपनी ये सब फुलफिल करती है? हाँ हाँ, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के, हमारे पास में 18% GST लागू है,
जो हम सरकार को पे करते हैं, हर मंथ पे करते हैं। प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉय परमानेंट फंड बोलते हैं, हमारे एम्प्लॉय के लिए होता है, वो भी हमारे पास लागू है। हर एम्प्लॉय हमारे पास ए से लेकर जेड तक हमारे लोग जो है पीएफ में कवर्ड है, ईएसआईसी में कवर्ड है, जिसको जीवन बीमा बोलते हैं वो भी कवर्ड है, जिसकी पूरी फैसिलिटी मिलती है, दवाखाना वखाना सब फैसिलिटी मिलती है, तो सभी सारी चीज़ हमारे कवर्ड है। अच्छा, आप जीएसटी पे करते हैं सरकार को, तो सरकार आपको इसके अगेंस्ट में कोई फैसिलिटीज देती है क्या, आपके सुरक्षा कर्मी को या आपकी कंपनी को, यूनिक सिक्योरिटी सर्विसेज को? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते सुरक्षा से हमको सरकार कुछ मतलब ये देती नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार का टैक्स लेना फर्ज बनता है, उस पर देश चलता है। और जिस पे हमारे पहले सर्विस टैक्स हुआ करती थी, अभी जीएसटी हुआ है, तो जीएसटी हम पे लागू है 18% जो हम देते हैं। अच्छा, अब यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आता है ये जो सुरक्षा सेवा जो है, ये एक बहुत बड़े रोजगार उद्योग में इसकी गिनती आती है। तो ये बताइए कि यानी आपकी कोई अपेक्षा है सरकार से कि सरकार ने इसको कुछ सपोर्ट करना चाहिए? सरकार ने देखिए हमें सपोर्ट किया है। 2005 में हमें एक सरकार ने एक पुलिस लाइसेंस का ऑप्शन लाया, जो व्यक्ति को सुरक्षा एजेंसी चलाना है उसको पुलिस लाइसेंस लेनी होगी। बहुत अच्छी पहल है सरकार से। हमने पिछले बार गृह मंत्री का हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी काम करने के लिए लाइसेंस लेना है, लेकिन हम उस प्रक्रिया को ईजी बना रहे हैं, जो अभी तक बनी नहीं है। हमने भी मध्य प्रदेश में हमारी ब्रांचेस खोले हमने, जो हमें बहुत तकलीफ़ हुई लाइसेंस लेने के लिए। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यदि हमारे एक स्टेट में पुलिस लाइसेंस है, हम दूसरे स्टेट में काम करना चाहते हैं, तो हमारी जो पुलिस लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने की कृपा करें। ठीक है, आप जो अभी बात कर रहे थे पुलिस लाइसेंस की, इसको पसारा कहा जाता है। तो ये पसारा में ऐसा है कि जितनी भी सिक्योरिटी जो सर्विसेज जो चालू करती है, जो संचालित होती है, उसको पसारा कंपलसरी है क्या? क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विसेज है जो पसारा को, मापदंड को पूरा नहीं करती। नहीं, पसारा यदि आपको सुरक्षा एजेंसी चलानी है, सिक्योरिटी एजेंसी चलानी है, तो आपको पसारा लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी एजेंसी को इलीगल मान्य दिया जाएगा और आपके ऊपर मुझ प्रावधान है कि सरकार या उस एरिया के पुलिस स्टेशन में आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए पसारा भेद बहुत 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 अति अनिवार्य है काम करने के लिए। अच्छा, ये बताइए, एक सुरक्षा गार्ड को जब आप अपॉइंट करते हैं तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए आप क्या मापदंड तय करते हैं? ऐसा क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है जो फुलफिल करना पड़ता है उससे? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम 10th पढ़ना होना चाहिए, और हम उसका आधार कार्ड पैन कार्ड चेक करते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, ताकि उस पर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस ना हो। यदि क्रिमिनल ऑफेंस रहता है तो हम उसे नौकरी पर नहीं देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा पसारा में हमारा रूल्स है। तो हम पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, ताकि उस पर हम पता लग जाता है कि जहाँ भी देश में कहीं भी, अभी पूरा डिजिटल हो गया है, वो बिहार से आए, चाहे यूपी से आए, चाहे मध्य प्रदेश से आए, चाहे राजस्थान से, कहीं से भी आए, हम यहाँ से बैठे बैठे उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, जो समझ में आ जाता है कि ये आदमी कैसा, अच्छा है या बढ़िया है या ख़राब है, या इस पर क्रिमिनल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस है। यदि ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस है तो हम उसे नौकरी नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जो सुरक्षा गार्ड, जो सुरक्षा प्रहरी जो प्रोवाइड करते हैं, यानी ऐसा नहीं हर जगह हर क्षेत्र में प्रोवाइड करते हैं, ये एक सीमित इंडस्ट्रियल में करते हैं या हॉस्पिटल, हर जगह प्रोवाइड करते हैं। तो ये बताइए कि आप सिंपल गार्ड ही करते हैं, ये गनमैन वगैरह भी रहते हैं आपके जो प्रोवाइड करते हैं? सभी प्रकार के हम करते हैं। इंडस्ट्री होता है, होटल इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गए, मॉल्स हो गए, हर जगह हम गार्ड प्रोवाइड करते हैं। और गनमैन भी जिस पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है हम गनमैन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हमें लाइसेंस प्राप्त है। अच्छा, ये बताइए कि गार्ड के लिए कुछ आयु सीमा तय होती है आपको? हाँ, हमने 55 साल रखा है, 18 साल से लेके 55 साल हमने रखा है अभी, और 2-4-5 साल हम 60 तक हम लोग गार्ड को लेकर चल सकते हैं। ये बताइए कि कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेस, शाखाएं और कहाँ हैं ये काम? अभी हमारे नागपुर मेन ऑफिस है, यहाँ पे जरीपाट का हम ब्रांचेस है, भोपाल में हमारी ब्रांचेस है। अभी जैसे बताया मैंने आपको कि मध्य प्रदेश हमने खोला है, हमने छत्तीसगढ़ की और दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की हमारी प्रक्रिया लाइसेंस चल रही है, जो कानून बस हमको तकलीफ़ हो रही है, जिसमें मैंने मांग किया गृह मंत्री द्वारा कि लाइसेंस प्रक्रिया ईजी करें, ताकि हम और ब्रांचेस को अब डेवलप कर सकें। अच्छा, ये बताइए, अभी तक यानी आपकी सुरक्षा एजेंसी से ऐसे कितने लोग हैं, कितने सुरक्षा रक्षक हैं, या और भी जो कर्मचारी जो नॉन ऑफिशियल या ऑफिशियल जो रहते हैं, कितने लोग हैं जो रोजगार पा रहे हैं? देखिए, आज के दिन में हमारे पास में करीब करीब 700 लोग हैं जो रोज़गार पा रहे हैं हमारी कंपनी में, पूरे महाराष्ट्र में। अब जस्ट हमने भोपाल में ब्रांचेस किया है, जो हमने वहाँ पे भी 125 आदमी भोपाल के अंदर, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर में रोज़गार दे रहे हैं हम लोग।
अच्छा देखिए मिश्रा जी, आपके ज़ुबान पे हमेशा ये एक शब्द तैरते हैं, ये पंक्तियाँ तैरती रहती है कि मेहनत से मिल गया जो सफ़ीने के बीच था, दरियाएं इत्र मेरे पसीने के बीच था। ये एक अबू तुराब करके एक शायर है, ये आपके मुख कंटक से ये हमेशा बोली जाती है। तो आपने काफ़ी मेहनत किया है और यहाँ तक के पहुँचा है। तो ये बताइए आपको कैसा लगता है इसमें काम को? बहुत अच्छा लगता है मतलब। और जब हम लोगों को देखते हैं कि हमारे साथ में इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने आप में एक बहुत आनंद महसूस होता है कि हम कुछ अच्छा कार्य किए अपनी ज़िंदगी में, और उससे प्रोत्साहित मिलता है, उससे हमको उत्थान मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। ताकि जैसे हम अभी 2 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, आने वाले कल में हम चाहते हैं हम 10 स्टेट में काम करें, और थोड़ा हमारी इसमें जितना होती है बेरोजगारी को दूर करें, रोजगार हम दें, ताकि सरकार को और देश को मदद हो सके। अच्छा, ये आप एक सुरक्षा एजेंसी चलाने के साथ साथ आप राजनीतिक क्षेत्र में भी दखल रखते हैं। आप लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और चर्चा है कि आपने इसमें समाज सेवा में काफ़ी काम किया है। गरीबों को कंबल, फुटपाथ के जो भिखारी रहते बेचारे, गुर्बत के मारे जो रहते हैं, उनको हमेशा आपने मदद की है। तो क्या सोच समझ के ऐसा क्या है कि कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो, इतना यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं ऐसा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये बात सही बोला आपने। राजनीति मेरा कोई बिज़नेस व्यवसाय नहीं है। राजनीति एक मेरा शौक़ है, और उससे एक पहचान मिलती है और लोगों को मदद करने का एक मौका मिलता है, जो हम पर्सनल बेसिस पे करते हैं, लोग करते आ रहे हैं हम। तो क्या आपकी ऐसी कोई अपेक्षा है आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने की, ऐसा कुछ? ये वक्त बताएगा, मतलब अभी तक सोचा नहीं हमने, लेकिन ऐसा हमने इसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ये वक्त पे हम फैसला लेंगे इस बारे में। ये देखिए, आप बेरोजगारी को दूर करने के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं एक सरकार को, क्योंकि ये उद्योग जो रोजगार उद्योग कहलाता है, सुरक्षा सेवा जो है, तो ये अभी जैसे बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इससे आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं हद तक बेरोजगारी भी जो है ये आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसमें कारगर हो रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें देखिए, सरकार आएगी, जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की थी, कल दूसरा की जाएगी सरकार। तो आज हम देश के लिए काम करते हैं, हम लोग देश के लिए करते हैं। ये उतनी सत्य बातें हैं कि बेरोजगारी जब सर पे आती है तो अपराधीकरण बढ़ते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि सिक्योरिटी सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जिसमें आप स्वयं सुखी रह सकते हैं, और अपने साथ में जितना आप मेहनत करके अपने साथ लोगों को जोड़कर उनको रोज़गार दे सकते हैं। आप जितना रोज़गार दे सकते हैं उतना अपराधीकरण कम होगा। अच्छा, ये बताइए कि सरकार निजीकरण पे काफ़ी ध्यान दे रही, काफ़ी जो सेक्टर थे गवर्नमेंट के पहले, उसको सरकार निजीकरण कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक किसी शायर ने कहा है कि सबके सिर पर उधारी रहेंगी, जनता पर ही जिम्मेदारी रहेंगी, सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, बस सरकार ही रहेंगे, क्या ऐसा? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत अच्छी सरकार की पहल है। निजीकरण में सरकार की बहुत पहल है। निजीकरण जितना होगा रोज़गार उतने पैदा होंगे। आप देखिए, आपके चैनल माध्यम से नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलता हूँ, आपने ऐसी बातें की है तो हम, क्योंकि हम फिलहाल हमारी पॉलिटिक्स अलग है, सरकार की अलग पॉलिटिक्स है। सरकारी महकमे में लोग बैठे हुए हैं। निजीकरण में कंपटीशन है, जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा। सरकार की पहल मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है कि निजीकरण कर रही है, और नए नए युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवाओं को मौका दे रही है काम करने के लिए, और जो 60 हो गए हैं, 60 प्लस है, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रही है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, निजीकरण से करप्शन दूर होगा कैसा? ये आपका ये कहना तो नहीं है कि निजीकरण से करप्शन दूर होगा, या आप निजीकरण के पक्ष में हो? हाँ, निजीकरण से करप्शन भी दूर होगा, या निजीकरण बोल सकते हैं, मैं पक्ष में हूँ, मैं। प्राइवेटाइजेशन, जैसे मेरी कंपनी निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, कोई करप्शन नहीं है। जो है मैं देख रहा हूँ, मैं ए से लेकर जेड तक मैं ही देख रहा हूँ, मैं, मेरी पूरी निगाहें हैं। सरकार की कहाँ कहाँ निगाहें रहेगी, सरकार कहाँ कहाँ निगाहें करेगी। निजीकरण होगा तो करप्शन भी कम होंगे, रोजगार बढ़ेंगे। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, ये मानता हूँ मैं। यानी निजीकरण होना चाहिए। होना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ प्रेम कुमार मिश्रा जी, जिनका साफ ये कहना है कि अगर से सरकार निजीकरण पर ध्यान दे रही है तो वो देश हित में है। करप्शन को ख़त्म करने के लिए निजीकरण
की नितांत आवश्यकता है। इससे रोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे, उनका ये कहना है, और कार्य में भी सुधार आएगा। खड़ा हूं आज की रोटी के चांद 4 हर्फ के लिए, सवाल यह है किताबों ने क्या दिया मुझको। तो स्नातक तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सोचा कि नौकरी क्या करूं, मैं कुछ ऐसा कार्य करूं कि स्वयं के अलावा और 4 लोगों का भी इसमें भला हो। तो मिश्रा जी, मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं इस उद्घोष के साथ, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।